हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, जो आज हमारा वीडियो है वो राजस्थान की जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, मीठे पानी की झीलें, उनको लेकर है। पिछला जो मेरा वीडियो था वो जो खारे पानी की झीलें हैं उनके ऊपर आधारित था। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें खारे और मीठे पानी की झीलें दोनों पाई जाती हैं। इसलिए एग्जामिनर जो है अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी मीठे पानी की झील है ना, कौन से खारे पानी की झील है। तो ये देखिए, मैंने एक आपके लिए मैप बनाया है और इसमें जितनी भी राजस्थान की मीठी झीलें हैं, जो प्रमुख झीलें हैं, उनको मैंने प्लॉट किया है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि किस किस ज़िले में कौन कौन सी झीलें हैं। क्योंकि देखिए, झीलें तो विद्यार्थियों बहुत सारी होती हैं, परंतु जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं और पिछले सालों में काफ़ी एग्ज़ाम में आई हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का पेपर हो चाहे वो जनरल नॉलेज का, तो मैंने उस दृष्टि से इन झीलों को बताया है, इस नक्शे पर प्लॉट किया है कि कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, इसको ज़िले वाइज याद करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि एग्जामिनर अगर यदि डायरेक्ट पूछेगा तो ये पूछ सकता है कोई झील किस ज़िले में स्थित है ना। तो देखिए, अपन एक इसको मैं आपको याद कराता हूँ और फिर आप भी 2-4 बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको याद करना। देखिए, जो अलवर है इसमें सिलिसेट झील, जयसमंद झील, विजय सागर झील, पर इसमें जो फेमस है वो है सिलिसेट झील। देखिए, जयसमंद झील उदयपुर में भी है, परंतु जो है ना, पर ये आती कौन सी है, उदयपुर वाली, पर वो है वहाँ पर, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। पर ये फेमस कहाँ की है, उदयपुर की। तो सिलिसेट झील, जयसमंद झील, विजय सागर झील अलवर में। मोती झील, केवलादेव झील भरतपुर में। मोती झील, केवलादेव, भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता है ना। मोती झील का मैंने पहले बताया था कि लोहगढ़ जो दुर्ग है उसके लिए इससे जो है सुजान गंगा नहर से पानी दिया जाता है ना, बताया था आपको। धौलपुर में तालाब शाही झील। तालाब शाही झील आपसे पूछे कहाँ है, धौलपुर में। देखिए, ये जो अरावली पर्वत है इसके पूर्वी भाग में जो है ये झीलें हैं, ज़्यादा प्रमुख झीलें हैं। पश्चिम में खारी झीलें ज़्यादा हैं। जयपुर में देखिए रामगढ़ झील और माउठा झील। रामगढ़ एक बांध का नाम, देखिए बांध भी कई बार है ना झीलों के रूप में आ जाता है। और ये रामगढ़ झील और माउठा झील आपको पता है, आमेर का जो दुर्ग है उसके सामने जो झील है उसी को माउठा झील कहते हैं। तो ये हो गई इधर की पूर्वी राजस्थान की। हाड़ौती में देखिए, वैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां हैं, पर बूंदी की झीलें ही फेमस हैं और वही पूछी जाती हैं। नौलखा झील, या ऐसे नौलखा झील बहुत आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नौलखा झील कहाँ है ना, पिछले सालों में कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। नवल सागर झील, फूल सागर झील, जैत सागर झील। नौलखा है, नौलखा झील, नवल सागर झील, फूल सागर झील, जैत सागर झील कहाँ है, बूंदी में। अजमेर को केंद्र मान के देखिए मैंने मैप बनाया है। अजमेर में पुष्कर झील, आना सागर झील, फाई सागर और नारायण सागर। नारायण सागर एक बांध भी है और झील भी कहते हैं इसको। तो पुष्कर, आना सागर, फाई सागर, नारायण सागर कहाँ है, अजमेर में। देखिए, दक्षिण में डूंगरपुर में गैप सागर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। गैप सागर झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। और एक डाइलाव झील जो बांसवाड़ा में पड़ती है। ठीक है। उदयपुर में देखिए, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और राजस्थान में आपको पता है सबसे ज़्यादा झीलें भी उदयपुर में हैं। पर जो प्रसिद्ध झीलें हैं वो ये 5 हैं। जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील। जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, और भी छोटी मोटी झीलें हैं पर ये फेमस है। और राजसमंद जो ज़िला है इसमें राजसमंद झील और नंदसमंद झील। तो ये देखिए, मैंने इधर की झीलें आपको याद कराई। एक बार वापस रिवाइज कराता हूँ, फिर आप इसको धीरे धीरे याद करिएगा। रामगढ़ और माउठा झील जयपुर ज़िले में। सिलिसेट, जयसमंद, विजय सागर झील अलवर ज़िले में। मोती झील, केवलादेव झील भरतपुर ज़िले में। तालाब शाही झील धौलपुर ज़िले में। नौलखा, नौलखा झील, नवल सागर झील, फूल सागर झील, जैत सागर झील बूंदी जिले में। इसमें नौलखा झील बहुत फेमस है। डाइलाव झील बांसवाड़ा, गैप सागर झील डूंगरपुर,
डाइलाव झील, बांसवाड़ा, गैप सागर, डूंगरपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है गैप सागर और अक्सर पूछा जाता है। उदयपुर में झीलों की नगरी है। यहाँ पर जो प्रमुख झीलें हैं जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर। जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर। और राजसमंद में राजसमंद और नंदसमंद झीलें। अजमेर में पुष्कर झील, आना सागर झील, फाई सागर, नारायण सागर। देखिए वो झीलें हैं जो आपको याद करना ही है और ज़्यादातर प्रश्न इसी झीलों में से पूछे जाते हैं। देखिए पश्चिम राजस्थान में क्योंकि खारी झीलें ज़्यादा है तो यहाँ मीठी झीलें बहुत कम है, ये थोड़ा इधर के क्षेत्रों में ही है। देखिए सिरोही की बड़ी फेमस है नक्की झील जो माउंट आबू में पड़ती है ना। नक्की झील कहाँ है विद्यार्थियों? माउंट आबू में, और माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। इसके अलावा देखिए जैसलमेर में है गढ़ सीसर, कई बार आ चुका है। गढ़ सीसर झील, विजडासर झील, गज रूप सागर झील, मूल सागर झील, अमर सागर झील। गढ़ सीसर, विजडासर, गजरूप सागर, मूल सागर, अमर सागर। गढ़ सीसर कई बार ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछी जा चुकी है। जोधपुर में देखिए है ना, सबसे ज़्यादा झीलें जोधपुर और जैसलमेर ज़िले में ही है। बालसमंद झील, जसवंत सागर झील, उम्मेद सागर झील, कायलाना तख्त सागर झील, गुलाब सागर झील। जोधपुर में बालसमंद, जसवंत सागर, उम्मेद सागर, कायलाना तख्त सागर और गुलाब सागर। बीकानेर में कोलायत झील, गजनेर झील, अनूप सागर झील, सूर सागर झील। कोलायत झील, गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर। इसका एक स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलें हैं या इसको फ्रेश वाटर लेक्स भी बोलते हैं। अब देखिए इनकी सबकी डिटेल करने की हमें ज़रूरत नहीं है ना, किसी की एक दो दो बातें हैं जो अपन देखेंगे क्या हैं। तो अपन जो झीलें जिसकी कुछ जानकारियां हैं जो याद करने योग्य हैं, इसके देखिए भौगोलिक पक्ष के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्षों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि झीलें जो हैं इसके साथ कुछ इतिहास इनका जुड़ा है, किस राजा ने बनाई है ना, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और कोई सांस्कृतिक कोई मंदिर है किसी के किनारे तो वो सब भी पूछा जाता है। तो हम कुछ झीलें हैं जिसकी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, वो कौन कौन सी देखें, मैंने इसमें रेड रंग के स्टार मार रखे हैं। अजमेर में पुष्कर झील और आना सागर झील है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो कुछ बातें हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए बीकानेर में कोलायत और गजनेर झील, ठीक है। इधर आए माउंट आबू की नक्की झील इम्पॉर्टेंट है। राजसमंद में राजसमंद झील की विशेषताएं इम्पॉर्टेंट है। और उदयपुर में जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, ये 4 झीलें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी झीलों के तो आपको ज़िले ही याद करने हैं, और कुछ छोटी वगैरह बातें होंगी छोटी मोटी तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं इसको मैप को मिटाकर, जो पहले हम उदयपुर से शुरू करते हैं क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी है आपको पता है, और यहाँ की जो झीलें हैं जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों, मीठे पानी की झीलें जो हैं और जो खारे पानी की झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देखें क्योंकि इनके प्रश्न अक्सर आते हैं। और ये जो है भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो आप, और ये बहुत इजी है, इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनकी, सबसे पहले हम उदयपुर से शुरू करते हैं। आपको पता है उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में सिटी ऑफ लेक्स के रूप से फेमस है उदयपुर, झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। और जिस तरह से वेनिस फेमस है ऐसे ही उदयपुर फेमस है, इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है ना। अक्सर पूछेंगे पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं, तो उदयपुर को कहते हैं। जैसे राजस्थान में उदयपुर फेमस है, ऐसे भारत में श्रीनगर और कश्मीर झीलों के लिए फेमस है। आपको पता है श्रीनगर कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो इसलिए
राजस्थान का श्रीनगर या कश्मीर किसे कहा जाता है, तो भी अपने को क्या बताना है, उदयपुर को कहा जाता है ना। तो झीलों की नगरी पूर्व का वेनिस, राजस्थान का श्रीनगर आदि, कश्मीर आदि उदयपुर को कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, उदयपुर जो है दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है और ये अरावली पर्वतों की उपत्यका में स्थित है ना। यहाँ पर है उदयपुर और झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो झीलें हैं उसमें 4-5 झीलें जो फेमस हैं, कौन कौन सी बताई थी, फतेह सागर है ना, पिछोला, उदय सागर और जय समन, और भी हैं पर ये चारों फेमस हैं। तो आपको इन 4 झीलों की जानकारियाँ आपको करनी है। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम लेंगे फतेह सागर। तो पहला जो है फतेह सागर, फतेह सागर भी बोल देते हैं, फतेह सागर भी बोल देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, उदयपुर में ये 3 झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। ये कि फतेह सागर हो गई, इससे एक जुड़ी हुई है, ये स्वरूप सागर है, और इसके नीचे जो है एक झील है जो पिछोला झील है। और ये तीनों झीलें आपस में नहरों के द्वारा जुड़ी हुई हैं, है ना। ये आपस में नहरों से भी जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए यह है फतेह सागर झील या फतेह सागर झील, तो ये सबसे उत्तर में। फिर जो ये दक्षिण वाली झील है ये है पिछोला झील। और इन दोनों झीलों को जो जोड़ रही है वो है स्वरूप सागर झील। तो स्वरूप सागर झील नहरों के द्वारा फतेह सागर और पिछोला झील से जुड़ी हुई है। तो ये जो है आप देखिए, तो इसमें जो है अभी हम पहले फतेह सागर की चर्चा करेंगे। देखिए जो फतेह सागर झील है जो आपको दिखाई दे रही है, और ये है पिछोला झील। तो ज़्यादातर जानकारियाँ इनके बारे में हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिए इसकी जो नींव है वो अंग्रेज थे ड्यूक ऑफ कनाट। ड्यूक ऑफ कनाट जो थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसका जो नींव का पत्थर था ड्यूक ऑफ कनाट ने रखा था, इसलिए इसको कनाट बांध भी कहा जाता है। इसको कनाट बांध के नाम से भी इस झील को जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो नींव का पत्थर था वो ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखा गया था। उदयपुर की सर्वाधिक आकर्षक झील इसे माना है। झीलें बहुत सारी हैं, पर यदि उदयपुर शहर में सबसे ज़्यादा यदि कोई आकर्षक झील है तो वो फतेह सागर झील है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक टापू है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड, द्वीप कह सकते हो। और उस पर एक पार्क भी बना हुआ, उसका नाम है नेहरू आइलैंड। इसको बोलते हैं नेहरू आइलैंड। तो आपसे पूछे कि नेहरू आइलैंड कहाँ स्थित है, तो ये फतेह सागर झील में स्थित है।
क्या नाम है विद्यार्थियों? नेहरू, बोलते हैं नेहरू आइलैंड। आइलैंड होता है द्वीप, और इसमें एक पार्क भी बना हुआ है, एक होटल भी है, और नाव के द्वारा, नौका के द्वारा इस झील में पर्यटकों को घुमाया भी जाता है। तो नेहरू आइलैंड स्थित है। देखिए राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला इसी झील में स्थित है ना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान की जो प्रथम सौर वेधशाला है दूसरी अजमेर में स्थापित की गई है। तो एक टापू पर जब यदि आप नौका के द्वारा घूमोगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। तो राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर में। इसके किनारे विद्यार्थियों एक मंदिर भी है और एक चोटी भी है, इसको बोलते हैं नीमच माता की चोटी। तो नीमच माता का इसमें मंदिर भी है, नीमच माता की चोटी, और इसी पर नीमच माता का मंदिर है। ये भी फतेह सागर के किनारे स्थित है। तो ये जो झील है बहुत इम्पोर्टेंट है इन बिंदुओं की दृष्टि से। इसकी जो नींव है ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी, इसलिए इसको कनाट बांध कहते हैं। उदयपुर की सर्वाधिक आकर्षक झील है। यहाँ पर जो एक टापू है इसको नेहरू आइलैंड कहते हैं, और राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला इसी झील में स्थित है। तो देखिए ये बहुत सारी जानकारी हैं जो फतेह सागर झील से संबंधित है। इसके अलावा इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। दूसरी जो देखिए नीचे जो झील है पिछोला झील। देखिए 4 झीलें उदयपुर की इम्पोर्टेंट हैं और उनकी ही जानकारी आपसे पूछी जाती है। देखिए फतेह सागर के किनारे एक पहाड़ी है जिसको मोती मगरी कहते हैं। मोती मगरी बड़ा फेमस टूरिस्ट सेंटर है उदयपुर का, और मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की एक अश्वारोही प्रतिमा स्थित है। तो मोती मगरी जो है महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में भी फेमस है, जो फतेह सागर के किनारे स्थित है। देखिए जो पिछोला झील है, उदयपुर के राजा थे महाराणा लाखा, है ना, इसको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो 14वीं शताब्दी में ये उदयपुर के प्रतापी शासक हुए हैं। तो अक्सर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है कि जो पिछोला झील का निर्माण है वो किस महाराजा के समय किया गया था या किस महाराणा के समय किया गया था। तो महाराणा लाखा के समय इस झील का निर्माण किया गया था। यहाँ एक पिछोला गांव है ना, कुछ लोग कहते हैं या पिछोली गांव होने के कारण इसको पिछोला झील कहते हैं, है ना। अब किंवदंतियाँ होती हैं, अलग अलग कहावतें हैं, बातें, और कुछ कहते हैं कि इसका जो निर्माण है पिच्छू मार बंजारे ने करवाया था। पिच्छू मार बंजारे द्वारा इसका निर्माण करने से भी इसको पिछोला झील कहा जाता है। तो ये जो है ध्यान रखना है कि महाराणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। पिछोला गांव या पिछोली गांव के कारण इसको पिछोला झील कहते हैं, और पिच्छू मार बंजारे ने इसको बनाया था, इसलिए भी इसका नाम जो है पिछोला झील पड़ गया है। देखिए इसमें 2 टापू हैं जो बड़े फेमस हैं। एक टापू यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसका नाम है जगमंदिर। पहले जगमंदिर था, अभी महल बन गया है तो जगमंदिर महल के नाम से भी इसे जाना, जगमंदिर पैलेस। एक टापू पर क्या है? जगमंदिर पैलेस। और दूसरे पर इसका नाम है जगनिवास, और अब यहाँ भी महल बन गया तो इसे जगनिवास महल के नाम से जाना। तो आपसे पूछे जगमंदिर जग महल निवास कहाँ स्थित हैं, तो पिछोला झील में स्थित हैं। और देखिए जो जगनिवास महल हैं, इसी में जो है उदयपुर का प्रसिद्ध लेक पैलेस होटल स्थित है।
लेक या आपसे पूछे लेक पैलेस किस टापू पर स्थित है? जगनिवास टापू पर। तो इसके दो टापू बहुत फेमस हैं, जगमंदिर, जिसको जगमंदिर महल कहने लग गए, और दूसरा जगनिवास टापू। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो जग मंदिर के नाम से है जगमंदिर महल, है ना, या इसको टापू भी कह देते हैं। तो ये जो है इसका जो निर्माण है महाराणा कर्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। महाराणा कर्ण सिंह उदयपुर के प्रतापी शासक हुए हैं, और इन्होंने इसको शुरू किया था, परंतु इनके समय ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको पूरा करने का कार्य इनके जो बाद शासक हुए हैं जगत सिंह प्रथम के द्वारा पूरा कराया गया। तो ध्यान रखना है, जगमंदिर महल का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ था, और इसको पूरा किसने कराया था? जगत सिंह प्रथम ने। और देखिए आजकल यहाँ पर उदयपुर में बड़ी बाहर से भी आकर विदेशी लोग भी शादियाँ करते हैं, और ये बहुत भव्य महल हैं, मंदिर हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो महल हैं विदेशी लोगों के लिए शादियों के कारण भी जो है काफ़ी समाचारों में चर्चित रहते हैं। और देखिए, जब आपको पता है जो जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, खुर्रम जो था, जहाँ शाहजहाँ को पहले खुर्रम के नाम से जाना जाता था। ये बादशाह बाद में शाहजहाँ के रूप में जाना गया। तो जो खुर्रम था उसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो खुर्रम ने 1623 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो उस समय जो थे महाराणा कर्ण सिंह जो है उदयपुर के राजा थे, तो उन्होंने जो है इनको जग मंदिर महलों में शरण दी थी। तो आप देखिए ये बड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महाराणा कर्ण सिंह ने खुर्रम को यहाँ शरण दी थी। तो देखिए मैंने कहा आपको ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से झीलें बहुत फेमस हैं। तो जो पिछोला झील है उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और ऊपर अपन ने जो फैक्ट्स करे थे वो थे फतेह सागर झील के बारे में। तो ये जो है दो इसमें जगनिवास टापू और जग मंदिर महल। और जो दूसरा जो जगनिवास महल है इसका निर्माण बाद में हुआ था। जग निवास जो टापू था उस पर जो जग महल, जहाँ बाद में लेक पैलेस भी बना, इसका जो निर्माण था वो जगत सिंह द्वितीय ने कराया था। जगत सिंह द्वितीय। तो जगनिवास जो टापू है, ये वाला जो मैंने नीचे ये वाला बताया, इसका जो निर्माण है वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया, जबकि जो जगमंदिर महल का निर्माण है वो कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया, और पूरा जगत सिंह जो है प्रथम ने कराया था। और देखिए बाद में महाराणा जो स्वरूप सिंह थे, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों का काफ़ी साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो जब 1857 की क्रांति में नीमच का जो विद्रोह हुआ था, नीमच में छावनी में, नीमच एक छावनी थी जो बाद में एमपी में पड़ती है, नीमच का विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 3 जून को 1857। तो यहाँ से जो है 40 अंग्रेज जो थे उनकी जान खतरे में थी। तो 40 अंग्रेज जो यहाँ से भागकर आए थे, तो 40 अंग्रेजों को महाराणा स्वरूप सिंह ने
पिछोला के महलों में शरण दी थी। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर पूछ लेते हैं कि जो 1857 की क्रांति के समय जो नीमच विद्रोह से भागे हुए जो 40 अंग्रेज थे उनको शरण कहाँ दी गई थी? पिछोला के महलों में। और महाराणा स्वरूप सिंह के समय की ये बात है। तो पिछोला झील देखिए खुर्रम के कारण और इन 1857 की क्रांति के कारण भी फेमस रही है। इसके जो किनारे है देखिए, उदयपुर के बड़े फेमस जो हैं सिटी पैलेस महल स्थित हैं। सिटी पैलेस या तो जयपुर में है या उदयपुर में है। तो जो सिटी पैलेस है उदयपुर के जो राजा महाराजा जहाँ रहते हैं वो भी पिछोला झील के किनारे, इस सिटी पैलेस के महलों से पिछोला झील को देखा जा सकता है। और ये जो है इसकी जो सिटी पैलेस के बारे में जो इतिहासकार फर्ग्यूसन थे, फर्ग्यूसन ने इनकी जो तुलना है, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना विंडसर के महलों से की है। विंडसर के महलों के समान भव्य बताया है। जो सिटी पैलेस है, जो उसके महल हैं, उनको फर्ग्यूसन इतिहासकार ने क्या कहा कि ये महल जो है विंडसर के महलों के समान भव्य हैं। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि जो सिटी पैलेस है ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। और देखिए विद्यार्थियों क्या जानकारी है इसकी, है ना, इधर का मैं मिटा देता हूँ। देखिए पिछोला झील के किनारे एक नटी या नटनी का चबूतरा स्थित है, या इसको बाड़ा भी कह देते हैं। ये भी कई कंपटीशन में आया है। नटी या नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे, है ना, पिछोला झील है ये, और इसके किनारे जो है ये एक चबूतरा है, इसको नटी या नटनी का चबूतरा कहा जाता है ना। ये हो गई आपके पिछोला झील हो गई। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं और ये छोटे छोटे अलग अलग नक्शे बनाते हैं ना, इससे याद हो जाता है बच्चों को। तो पिछोला झील के किनारे नटी या नटनी का चबूतरा फेमस है। एक नटनी थी, इसका नाम था गलकी, गलकी नटनी। इसको बिजोरी भी कहते थे। तो कहा जाता है कि ये जो गलकी, ये देखिए जो नट होते हैं ना राजस्थान में, ये रस्सी पर चलते हैं, करतब दिखाते हैं, ऐसे होता है, रस्सी होती है और उसको ऐसे ये बाँस से इसको दोनों तरफ से ऐसे रस्सी को बांध दिया जाता है ना। दोनों तरफ ये बाँस से रस्सी को बांध दिया जाता है और इस पर जो है आप देखें, और इस पर जो है ये यहाँ पर ये ऐसे चलती है ना। इसके हाथ में एक वो बड़ी सी डंडा होता है, इससे बैलेंस करती है। तो देखिए ये इस तरह से नट लोग जो हैं ये करतब करते हैं। तो एक गलकी जो नटनी थी बिजोरी, तो जो मेवाड़ के राजा थे उनसे एक शर्त लगाई। उसने कहा कि मैं ये जो पिछोला झील है इसको पूरी पार कर लूँगी। कैसे? रस्सी के द्वारा। पर शर्त यह है कि मुझे आधा राज देना पड़ेगा आपको। महाराजा ने सोचा कि ऐसा कौन सा कर ही देगी, तो तैयार हो गया। तो आप देखो रस्सी बांध दी गई बाकायदा, सब बैठ गए और ये जो है चलने लगी। आधे से भी ज़्यादा झील को जब पार कर लिया तो महाराजा और उनके सामंत वगैरह जागीरदारों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा भैया अब तो ये हमारा आधा राज गया।
तो कहते हैं राजा के इशारे पर जो है रस्सी को काट दिया गया और जो ये गलकी है बिजोरी जीवित ही बेचारी उस झील में गिर के मर गई। तो आप देखिए, और आंसू बहाने के लिए, है ना, उसकी शहादत के लिए एक चबूतरा बना दिया। लोगों को थोड़ी पता है कि इसने ऐसा करा। तो इस तरह ये कहानी इससे जुड़ी हुई है। तो नट्टी या नटनी का जो चबूतरा है या बाड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। तो देखिए, मैंने आपको फतेह सागर और पिछोला झील की बहुत सारी बातें बताई और स्वरूप सागर झील से ये आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। एक बार और देख लीजिए इसको। तो फतेह सागर झील ये वाली जो उत्तर में है, ये उदयपुर इधर है, उदयपुर के पश्चिम में है सारी झीलें। तो ये जो है इसमें इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी, इसलिए कनाट बांध कहते हैं। उदयपुर की सर्वाधिक आकर्षक झील है फतेह सागर। इसमें एक टापू है जिसको नेहरू आइलैंड कहते हैं, है ना, बीच में है। और राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला एक टापू पर स्थित है। सेकंड जो है वो अजमेर में बनाई गई है। और इस झील के किनारे नीमच माता की चोटी है, यहाँ नीमच माता का मंदिर है। और जो फतेह सागर के किनारे एक पहाड़ी है, इसको मोती मगरी कहते हैं, पास में है, और वहाँ महाराणा प्रताप की अश्वारोही प्रतिमा लगी हुई है। ये जो पिछोला झील है, महाराणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। पिछोला गांव या पिछोली गांव में होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। या पिच्छुमार बंजारे ने बनवाया था, इसलिए भी इसका नाम पिछोला पड़ा। इसमें 2 टापू हैं, जगमंदिर और जगनिवास। जगमंदिर टापू पर जगमंदिर महल बनाए गए जो महाराणा करण सिंह ने बनाए थे, परंतु इसको पूरा जगत सिंह प्रथम ने किया था। 1623 में जब जहांगीर के विरुद्ध शाहजादा खुर्रम ने जो है, जो इनका पुत्र था, उसने विद्रोह कर दिया था, तो महाराणा कर्ण सिंह ने खुर्रम को यहाँ के इस जगमंदिर महल में शरण दी थी। जगनिवास जो है ये वाला, इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने कराया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 क्रांति के समय नीमच विद्रोह से भागे हुए 40 अंग्रेजों को पिछोला महलों में शरण दी थी। नटी या नटनी का चबूतरा या बाड़ा पिछोला झील के किनारे स्थित है। उसका नाम था गलकी या बिजोरी। देखिए, इसके बाद जो है देखिए उदयपुर की फेमस झील उदय सागर झील। तो उदय सागर झील जो है विद्यार्थी, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पर एक जो है प्रमुख जानकारी जो है, ये उदय सागर झील है और ये शहर से दूर पड़ती है। बाकी जो झीलें हैं, पिछोला और फतेह सागर, उपसागर, ये तो सब उदयपुर शहर में पड़ती हैं, पर ये जो है थोड़ा उदयपुर से दूर स्थित है। उदय सागर बहुत फेमस है ना। देखिए जो इसका जो निर्माण है, देखिए पहले एक मिनट, ये एक नदी है जो इसमें आगे गिरती है। इस नदी का नाम है आयड़ नदी। और आयड़ नदी का जो उद्गम है, यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, इसको हम बोलते हैं गोगुंदा की पहाड़ी। तो ये जो है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। और ये जो नदी है उदय सागर झील में जाकर गिर जाती है। और देखिए विद्यार्थियों, जब यहाँ से निकलती है तो इस नदी को बेड़च के नाम से जाना जाता है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। बेड़च नदी है दक्षिणी राजस्थान की फेमस नदी है, मेवाड़ क्षेत्र की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में गिरती है, और इसी नदी को जब उदय सागर झील से निकलती है तो बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और बाद में ये नदी जो है बनास नदी में जाके मिल जाती है। तो ये बनास की सहायक नदी है। बेड़च बनास की सहायक नदी है। इसको उदय सागर झील के पहले आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है।
जहाँ तक इतिहास की बात करूँ तो देखिए, तो उदयपुर जो शहर है वो आयड़ नदी के पश्चिमी भाग में सारा स्थित है। तो उदयपुर कभी पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, आयड़ नदी के किनारे। और दूसरा एक उदयपुर में दक्षिण राजस्थान की बड़ी फेमस सभ्यता है आहड़ की सभ्यता, नाम सुना होगा आपने। ये 4000 वर्ष से भी प्राचीन सभ्यता है, इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये जो सभ्यता का केंद्र है ये भी आयड़ नदी के किनारे स्थित है। तो ये इसकी प्रमुख जानकारी है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, उदय सागर झील में गिरती है और इसके बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और बेड़च नदी बनास की सहायक नदी है। अब देखिए इसका जो निर्माण है महाराणा उदय सिंह ने करा था। महाराणा उदय सिंह ने ही, आपको पता है, 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी। तो उदयपुर की स्थापना के समय ही महाराणा उदय सिंह ने इस झील का निर्माण भी करवाया था। और देखिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जो अकबर द्वारा जो दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया था, दूसरा शिष्टमंडल, 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजे थे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। तो अकबर द्वारा जो दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया था उसका जो नेतृत्व था वो जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने किया था। सवाई मानसिंह, आपको पता है जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें अकबर की तरफ से सवाई मानसिंह ही जो है, इन्होंने ही जो है लड़ाई करी थी। तो दूसरा शिष्टमंडल नेतृत्व किसने किया, सवाई मानसिंह। तो सवाई मानसिंह जो थे वो उदयपुर आए थे और ये जो शिष्टमंडल था जून 1573 में यहाँ आया था। तो कहा जाता है कि जब सवाई मानसिंह यहाँ पर आए थे तो उनके स्वागत के लिए जो एक भोज का जो आयोजन किया गया था वो उदय सागर की पाल पे किया गया था। तो देखिए ये भी उदय सागर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने जो दूसरा शिष्टमंडल भेजा था, जो सवाई मानसिंह आए थे, उनको उनके स्वागत के लिए जो भोज का आयोजन किया गया था वो फतेह सागर की पाल पे किया गया। यद्यपि ये इतिहासकारों द्वारा विवादास्पद भी है। कुछ कहते हैं कि उदयपुर में मिले थे, कुछ कहते हैं गोगुंदा में मिले थे, पर अपन को ये ध्यान रखना है यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको उदय सागर झील ही करना है। देखिए विद्यार्थियों के पिछोला झील में 2 नदियाँ और हैं, है ना, इसमें 2 नदी गिरती हैं। ये पिछोला झील के बारे में मैं लिख रहा हूँ, है ना। ये मान लो यहाँ पर ये मैं ऐसे ही ये प्रतीकात्मक बना देता हूँ मैं। 2 नदियाँ इसमें आकर गिरती हैं। तो कभी नाम पूछ लें आपसे, सीसरमा, एक तो नदी है सीसरमा और एक है भूजड़ा। सीसरमा और भूजड़ा नदियाँ आपसे पूछे कहाँ गिरती हैं तो ये भी एक पॉइंट है, पिछोला झील में गिरती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने फतेह सागर झील, पिछोला झील और उदय सागर झील के बारे में बताया आपको। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और उसके बाद जो एक फेमस झील और है उदयपुर की, जयसमंद झील, अपन उसकी चर्चा करेंगे। देखिए 40 अंग्रेजों को, कर लो इसको ठीक कर देता हूँ, को महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला के महलों में शरण दी थी। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सारी बातें इसमें बता दी हैं। आप इसको अच्छे से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई प्रश्न इससे पूछा जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो है हमारा जो है नेक्स्ट है वो है जयसमंद झील। तो देखिए एक जो फेमस झील रह गई है वो है जयसमंद झील। उदयपुर झीलों की नगरी में बहुत सारी झीलें हैं, इसमें जयसमंद झील भी बहुत फेमस है। तो देखिए ये जो झील है जो आपका उदयपुर से काफ़ी दूर पड़ती है ना,
उदयपुर शहर से दक्षिण पूर्व दिशा में, ये कौन सी दिशा हुई? दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 51 किलोमीटर, कई जगह 50-51 मिल जाता है, लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित है झील। और ये जो है बहुत प्रसिद्ध झील है उदयपुर की। तो जयसमंद झील है विद्यार्थियों, ये जो है एक नदी है जिसकी पाल पर इसको बनाया गया है। ये कृत्रिम झील है और ये नदी का नाम है गोमती नदी। तो कभी पूछ लेते हैं कि जब जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर, ध्यान रखना। तो देखिए इसकी जो जानकारी महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करते हैं। इसका जो निर्माण है वो उदयपुर के जो महाराणा थे जय सिंह, उन्होंने किया था, इसीलिए इसको जय सिंह के नाम पर ही जयसमंद झील कहा जाता। महाराणा जय सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1680 से 98 के बीच। तो महाराणा जय सिंह का जो सबसे प्रमुख कार्य था वो यही था कि इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण कराया था। इसका जो समय था झील के निर्माण का वो था 1685 से 91 के बीच। इस झील का एक अन्य नाम भी है जो अक्सर पूछ लेते हैं, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ढेबर गांव है पास में, इसलिए इसको ढेबर झील कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका अन्य नाम क्या है? ढेबर झील। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 55 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। है ना? नदी मैंने बताई दी किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर। देखिए ये एक प्राकृतिक झील नहीं है, ये गोमती नदी पर पाल बनाकर बनाई गई है। तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक किसको कहते हैं? जयसमंद झील को, है ना? एक तो ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा, यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आर्टिफिशियल लेक वो होती है जिसको पानी को रोककर जो है बनाया जाता है। तो नदी पर पाल बनाकर जो झील बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। तो जब हम कहते हैं कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है तो हम ये कहेंगे दूसरे शब्दों में ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना? ये ध्यान रखना है ना? एशिया में नहीं तो हम तो ये याद करेंगे कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। और देखिए विद्यार्थियों क्या है,
इस झील में 7 टापू हैं। टापू किसको कहते हैं? आइलैंड को। द्वीप क्या बोलेंगे? द्वीप। जो पानी से घिरा हो उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो इस झील में देखिए विद्यार्थियों, एक मैं प्रतीकात्मक मैप बना देता हूं तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से इसमें कितने आइलैंड्स हैं? 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 7 आइलैंड्स हैं, मतलब ये झील ऐसी है इसमें 7 द्वीप हैं। तो 7 द्वीपों की झील किसको कहते हैं? जयसमंद झील को। इसमें सबसे बड़े का नाम अक्सर पूछ लेते हैं, उसे बोलते हैं बाबा का भागड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटे का नाम क्या है? ये सबसे छोटा है, इसका नाम है प्यारी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटे का नाम प्यारी है और सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है। इसको याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट। तो ऐसी झील जो 7 टापुओं से बनी है वो कौन सी हो गई? जयसमंद झील, है ना। ये भी क्या हो गई? देखिए मैं चित्र बना देता हूँ विद्यार्थियों, इससे याद हो जाता है। और ये टापू छात्रों क्या है? निर्जन नहीं है, इसमें आदिवासी लोग रहते हैं। तो कौन सी जाति इसमें बसी हुई है? इन टापुओं पर भील और मीना जाति के लोग रहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि इन टापुओं पर भील और मीना जाति के लोग रहते हैं। ये गोमती नदी पर पाल बनाकर बनाई गई है, एक प्रकार की कृत्रिम झील है। 7 टापू हैं, है ना। और देखिए इसका वर्तमान में सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। इससे जो है 2 नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए। ये मैं प्रतीकात्मक बना रहा हूँ याद करने के लिए, है ना। एग्जैक्ट तो जहाँ पर भी होंगी। तो 2 इससे नहरें निकाली गई, कौन कौन सी हैं? एक का नाम है श्यामपुरा नहर, ये सिंचाई के लिए निकाले, और एक का नाम है भाट नहर। तो श्यामपुरा और भाट नहरें जो हैं जयसमंद झील से निकाली गई हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये सब बातें हैं जो जयसमंद झील के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती हैं। तो देखिए क्या विशेषता है, वापस से इसको रिवाइज करें। जयसमंद झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, ये दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पूर्व। आपसे पूछ ले किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में है। और ये कौन सी नदी पर पाल बनाकर बनाई गई है? गोमती नदी पर। अब ये नदी पर बनाई गई है इसलिए कृत्रिम झील है ना। और इसका जो निर्माण है महाराजा जयसिंह ने किया था, जो 1680 से जिनका कार्यकाल था 98। और इन्होंने झील जो बनाई थी वो 1685 से 91 के बीच में बनाई थी। इसका एक अन्य नाम क्या है? इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर। ये गोमती नदी पर बनी है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान। और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसलिए हम कहेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देखिए जो गोविंद सागर झील है भाखड़ा बांध के पीछे, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। तो इस तरह से जो है ये राजस्थान के आपसे पूछे कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो हम किसको कहेंगे? जयसमंद झील को। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसमें 7 टापू हैं। इसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है, सबसे छोटे का नाम प्यारी है। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा और भाट नहरें। और इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो विद्यार्थियों जो है आज मैंने आपको जो है राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उसमें कुछ उदयपुर की जो प्रमुख झीलें हैं उनकी डिटेल आपको बताई है।
और अब जो है राजस्थान की अन्य झीलें और जिनकी डिटेल की आवश्यकता है, जो पूछी जाती हैं, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें उन झीलों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।